हेलो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप पेपर मिल ही नहीं रहा सर। सॉल्यूशन तो भूल ही जाओ, दोनों चीजों का सॉल्यूशन लेके आया, दोनों चीजें लेके आया हूं। पहले तो आप अपना पेपर देखेंगे। सर ये कौन सा पेपर है बच्चों? ये अप्रैल 2025 का लेटेस्ट पेपर है विद लेटेस्ट पैटर्न। ये रही आपके एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद हम आते हैं मेन पेपर पे। पेपर में कितने क्वेश्चंस आए थे तो देखते हैं। 43 क्वेश्चंस थे बच्चे। सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने थे। फर्स्ट 16 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू थे, उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। सर इनके आंसर की प्रेजेंटेशन 1 मिनट में बताता हूं। बच्चे आगे देखते हैं। जो 29 to 37 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, उसके अंदर आपको 30 to 50 वर्ड्स लिखने थे। 38 to 41 क्वेश्चन में 50 to 80 वर्ड्स, 42 एंड 43 में 80 to 120 वर्ड्स। ये बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग कर रहे थे। क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। मेरे इसके सॉल्यूशंस पहले बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं आप देख रहे हैं। सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद बच्चे ये थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए 1 मार्क्स के, ट्रू फॉल्स पूछा गया। तो चलिए अब आंसर की प्रेजेंटेशन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? आपको आउटपुट डिवाइस बताना है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है बिकॉज ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है यूजर के लिए, जो भी इसका यूजर है उसके लिए, और विजुअल फॉर्म में। ये बाकी जो भी 3 चीजें हैं ये सारी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, यूपीएस, सीपीयू, दिस ऑल आर इनपुट डिवाइस। सर ये क्या पेपर में एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने आपको इसलिए दिया है, अगर आप ये 2 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा तो आप क्या करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। सर जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिस्प्ले करे वेब पेजेस को, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर आपको पता ही है, सबसे फेमस वेब ब्राउजर है क्रोम, फिर फायरफॉक्स, फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो बच्चे ये सारे ही वेब ब्राउजर है। फिर से मैंने आपको इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। पेपर में एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, ये सिर्फ आपको इन डेप्थ नॉलेज के लिए है। ऐसे आंसर्स कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ मिलेंगे कहां? हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन एंड नॉलेज पे। यहां पर आपको सिर्फ आंसर्स नहीं मिलते, सारे प्रैक्टिकल्स, सारे वाइवा क्वेश्चंस, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस और सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन। सर मुझे 1-2 सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं मिले तो बच्चे आपने मुझे क्या कमेंट सेक्शन में बताया? मुझे बताओ, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। हु इज लीडर? हु लीड्स? जो पर्सन लीड करता है उसे लीडर बोलते हैं। वो इस तरीके से लीड करता है ताकि आप भी ग्रो हो। प्रॉपर ऑर्डर देगा, प्रॉपर मोटिवेट करेगा, आपको चीजें समझाएगा। इसको बोलते हैं लीडर। एसएमई क्या होता है? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज। इजी है। सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 20,000 रेंट था, 20,000 सैलरी थी। एग्जाम्पल के लिए रेंट था, सैलरी था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मान लेता हूं 10,000 था, तो ये 50,000 है। जब मैं 50,000 रिकवर कर लूंगा, मतलब मैंने बिजनेस से इतना ही प्रॉफिट कमाया, इट इज द सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर ना आपको प्रॉफिट हुआ है और ना आपको लॉस हुआ है। बच्चों ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है नए बिजनेस के लिए, क्योंकि इसके बाद ग्रोथ ही ग्रोथ है अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं। बच्चों वेजेस, जो अब हम लेबर्स को हम पैसे देते हैं, उसके लिए भी एक कानून है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो ये कानून उन एम्प्लॉयज या आप कह सकते हो उन वर्कर्स के लिए लाया गया है ताकि उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड किया जा सके, उनका इंटरेस्ट बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज आपको जीएसटी मिल जाएगा? बच्चों 30 डेज में। आत्मनिर्भर भारत, गवर्नमेंट कहती है कि जल्दी से जीएसटी अप्लाई करो। सर जीएसटी की लिमिट क्या होती है? बच्चे जीएसटी की लिमिट होती है, जो लोग सर्विस सेक्टर से हैं उनके लिए 20 लाख, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, बेसिकली आप ये कह सकते हैं, उनकी लिमिट है 40 लाख। जब तक आपकी ये लिमिट टर्नओवर की क्रॉस नहीं होती है, 20 लाख और 40 लाख क्या है? टर्नओवर। टर्नओवर बच्चों बोलते हैं सेल्स को। जब तक आपकी ये लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है आपको जीएसटी नहीं लेना है। अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाए तो आपको जीएसटी लेना है बच्चों। क्लियर है? तो व्हाट इज द कट ऑफ टर्नओवर फॉर अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? देखा बच्चों, आगे ना 20 लाख। एक चीज तो मैं आपको बता रहा हूं, हम एक्सप्लेनेशन जो बार बार बच्चों को बोलते हैं ना, हम इसलिए देते हैं ताकि हमें पता वो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रेजेंट किया गया आंसर। आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे आंसर्स। सर पेपर में जाने से पहले 5 साल के पेपर कर लो, 5 इयर्स पेपर बहुत है, बहुत है बच्चों। आप देख रहे हो डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल वायरस एंड ट्रोजन हॉर्स। तो बच्चों ये रही पहले प्रॉपर हेडिंग। तो किन बेसिस के ऊपर हमने डिफरेंस दिया है?
वो आपके सामने है। अगर ये बेसिस नहीं लिखोगे ना तो आंसर देने का मजा नहीं है। फिर आप कहते हो पेपर भी करके आए हैं, फुल मार्क्स भी नहीं आए, तो यही रीजन है बच्चों। तो आपको प्रॉपर अटेम्प्ट करना है। वट आर द डूज एंड डोंट ऑफ डिस्कशन एटिकेट? लिसन अटेंटिवली, ध्यान से सुनो। रिस्पेक्ट एवरीवन ओपिनियन, हर एक के ओपिनियन को समझो। स्पीक क्लियरली, जितना बोलो अच्छा बोलो ताकि सामने वाले को समझ आए। मेंटेन पोलाइट बॉडी लैंग्वेज, एग्रेशन नहीं दिखाना, अच्छी बॉडी लैंग्वेज रखनी है। डोंट, डू नॉट डोमिनेट और टॉक ओवर अदर्स। अवॉइड पर्सनल अटैक और रूड रिमार्क्स मत डालो। तो बच्चों देख रहे हो आंसर किस वे में प्रेजेंट किया है। फिर से प्रिपेयर अ लिस्ट शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क विद रेफरेंस टू डिस्टेंस। हमने देखो ये प्रॉपर बनाया, नेटवर्क टाइप बनाए, उनकी फुल फॉर्म रखी और उनका डिस्टेंस कवर रखा। फुल मार्क्स लाने का ना एक ही तरीका है, अच्छे से सॉल्यूशंस पढ़ो, पास्ट ईयर के पेपर पढ़ो। सर क्या इसके कुछ गेस्ट पेपर मिल जाएंगे? सर क्या मुझे इसका सिलेबस मिल जाएगा? बच्चे सिलेबस के लिए ये रहा, बाकी क्वेश्चन पेपर्स के लिए ये रही मेरी साइट unnatieducation.in। ये रहा मेरा सॉल्व मटेरियल। अगर आपके ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट रह गए हैं, आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स, आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए या आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, सिर्फ मेरी टीम को कांटेक्ट करना है। सिर्फ मेरी टीम को कांटेक्ट करना है जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। सर अगर मुझे हैंड रिटन चाहिए, सब मिल जाएगा बच्चों। आपको कोई भी प्रिंटेड कॉपी चाहिए, हैंड रिटन कॉपी चाहिए, आपके डोर स्टेप पे मिलेगी। अब लिखा है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 4 रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। ये रहे बच्चे 4 रिसोर्सेज। तो बच्चे जब आप ये 4 रिसोर्सेज लिख रहे हो ना तो हेडिंग ब्लैक पेन से लिखो, आंसर ब्लू पेन से लिखो। पेपर में मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स आएंगे। तो फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि आपको सारे पेपर, सॉल्यूशन, सिलेबस, आंसर उन्नति एजुकेशन से मिल गए हैं, ताकि सबके अच्छे मार्क्स आए। और अगर आपको कोई पेपर सॉल्यूशन नहीं मिला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।